गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि कल हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का 8 अगस्त 2021 को, तो उसकी आंसर की हमने डाल रखी है हिस्ट्री की, जो फर्स्ट टॉप पे है और 14-15 हज़ार के लगभग व्यू आ चुके हैं उस पर। तो आज हम डाल रहे हैं नागरिक शास्त्र की वीडियो, जिसको सीवीसीज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके सारे क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं, सोल्व कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड से। फर्स्ट मेरे पास नहीं आया है। भारत का संविधान मान्यता देता है। तो भारत का संविधान दोस्तों इसके अंदर क्या है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। दोस्तों मैं 2 बार यूजी नेट हूँ। 3 देखिए 42 जो संविधान संशोधन हुआ है उसके अंदर क्या क्या जोड़ा गया है। तो इसके अंदर जोड़ा गया है दोस्तों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ए इसका राइट आंसर है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन और दंडित नहीं किया जाएगा, या निम्न में से जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों ये है 20वें अनुच्छेद के अंदर यह चीज़ वर्णित की गई है। 5 देखिए, किसी ने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, लास्की ने ऐसा कहा है। और काफ़ी ईजी आया है दोस्तों, ये हिस्ट्री थोड़ी टफ है। 6 देखिए, किसने विचार दिया था कि चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो 6 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लास्की, ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं, हम एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, पीजीटी हिस्ट्री के फोकस करते हैं। और नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन पेपर में डाल रखे हैं। फोकस है नेट जेआरएफ के ऊपर भी, और पीएचडी के नोटिफिकेशन जहाँ भी सीट्स निकलती हैं वहाँ पे हम वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 7 देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। तो रिट कौन जारी कर सकता है दोस्तों? तो रिट इसमें जारी कर सकते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों। तो राइट आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक नहीं है? तो दोस्तों ये जो जॉन ऑस्टिन है ये एकलवादी विचारक हैं, ये इसका राइट आंसर है बी। 9 देखिए, प्रायपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो बहुत से बच्चों ने इसका दास कैपिटल लगाया है, लेकिन इसका दो राइट आंसर है दोस्तों द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ, ये 1844 इसकी पुस्तक का नाम है। 10 देखिए, समा आदि की और कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियाँ भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों ये जो इसकी राज्यपाल की शक्तियाँ हैं तो ये अनुच्छेद 161 के अंदर दी गई हैं। निम्न में से जो है कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमें देखना है दोस्तों। तो इसके अंदर जो सुमेलित दिया गया है फांसीवाद इटली, तो ये सही सुमेलित है, क्योंकि वहाँ पर फांसीवाद था इटली के अंदर। सी इसका राइट आंसर है, बाकी मैच नहीं हो रहे हैं। 12 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है निम्न में से किस वर्ष में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 1950 के अंदर। 13 देखिए, निम्नलिखित कार्यकारियों पर विचार करना है। तो जो इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा सी, यानी कि पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 14। तो इसके दोस्तों राइट आंसर जो है R.M. मैकआइवर है। इनको दोस्तों काल कदर में लगाना था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई है। भारत छोड़ो 1942 में हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1985 में हुई है, 1885 में। तो और साइमन कमीशन आया है 1928 में। तो सबसे पहले कांग्रेस आ जाएगी 1885। तो उसके हिसाब से आप इसका आंसर जो है मैच कर सकते हो 3, उसके बाद आप 4 आ जाएगा, फिर 1 आएगा और फिर सेकंड आएगा। तो इसका आंसर सी है दोस्तों। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 256, 263, ए इसका राइट आंसर है। 17 देखिए, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और इसका अस्तित्व जो है सदैव जीवन के लिए बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरस्तु ने ऐसा कहा है। प्रभु सत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों ऑस्टिन को, डी इसका राइट आंसर है। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये जो कथन है दोस्तों ये है जेम्स मिल का है, लेकिन रूसो ने भी इसके बारे में कुछ इस टाइप से बोला है। लेकिन रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और जजीरों से जकड़ा हुआ है, ये रूसो की कोटेशन है। तो इसका हम मिल आंसर मार्क करते हैं, लेकिन आप एक बार इसको जरूर चेक करना। निम्न में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? अभिरक्षक क्या है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर कोई भी संविधान को लेकर के कुछ गड़बड़ी करता है या रूल्स फॉलो नहीं करता तो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर एक्शन लेती है। 21 देखिए, निम्न में से
किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया है? योग्यता का समर्थन किया है दोस्तों जेम्स मिल ने, जे.एस. मिल ने, जिसने हिस्ट्री ब्रिटिश ऑफ इंडिया लिखी थी 1817 के अंदर। किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो ये लिखा है दोस्तों 22 का डी, मिल ने ऐसा लिखा है। निम्न में से एक चिंतक ने किस चिंतक ने कहा था कि यह राज्य जो है व्यक्ति का वृद्ध रूप है? तो ये लिखा है प्लेटो ने। निम्न में से एक विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? तो ये दोस्तों रूसो का कहना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं? तो ये दोस्तों 25 का राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 243 कै के अंदर ऐसा मिलता है। 26 देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, 1, 3 और 4 इसमें शामिल है। 1, 3 और 4 इसमें शामिल है। 27 देखिए, निम्न से यह है किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ये है जे बोंदा की कोटेशन। 28 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये उत्तरदायी हैं दोस्तों अनुच्छेद 75 के अनुसार। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये कहा है दोस्तों लाला लाजपत राय ने भी ऐसा बोला है और बाल गंगाधर तिलक ने ही बोला है। तो इन दोनों में थोड़ा सा आंसर मिसमैच है, मैं इसको कमेंट में कर दूंगा, चेक नहीं किया मैंने अभी इसको। लेकिन वैसे मोस्टली इसका आंसर जो होना चाहिए लाला लाजपत राय होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी थी जो यंग इंडिया के नाम से है 1917 के लगभग, तो उसके अंदर इन्होंने ऐसा कुछ बोला है। 30 देखिए, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 44वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम के अंदर। 31 देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित हैं? तो ये है दोस्तों 10वीं अनुसूची के अंदर, और इनको आपस में मैच करना था। 32 का जो राइट आंसर है वो बनेगा बी। तो बी के हिसाब से आप मैच कर सकते हो। ए का 4 और बी का जो 1 बनेगा और सी का बनेगा 2, गार्डनर का बनेगा विवरणात्मक। तो ये था इसका राइट आंसर। सब कुछ राज्य के भीतर राज्य के बाहर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है, यह कथन इंगित करता है एक सर्वाधिकारवादी राज्य को, ये इंगित करता है दोस्तों। 20 का राइट आंसर है। विद्वानों को उनके दिए गए वक्तव्य के साथ सुमेलित करना है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 34 का वो बनेगा ए, यानी कि सब की जो है मैचिंग दी गई है आपस में, सारे आपस में मैच है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो आप चेक कर सकते हो। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है दोस्तों? ये किया है विंसेंट डी गोरेने ने। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? तो ये कहा है सीले ने। निम्नलिखित दिए गए भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ये 1919 का जो शासन अधिनियम था उसके द्वारा द्वैध शासन जोड़ा गया था। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया? बच्चों ने इसका मोरारजी देसाई लगाया, लेकिन दोस्तों इसका LM सिंह भी राइट आंसर होगा। 39 देखिए, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों एराल्ड जोसेफ लास्की का। 20 का राइट आंसर है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य जो है राजनीति है, यह परिभाषा दी है, यह किसने दी है दोस्तों? ये दी है लास्वेल ने। 30 का राइट आंसर है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण रख सकती है, तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बी। 2 और 3 के माध्यम से, प्रश्नकाल और पूर्व प्रश्न के माध्यम से ये इन पर नियंत्रण रख सकती है। वैसे दोस्तों इसका स्थगन प्रस्ताव भी, लेकिन 2 ही रहेगा वैसे इसका आंसर। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की 2 मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। तो ये जो थी उत्तर व्यवहारवाद की। 20 का राइट आंसर है। 43 देखिए, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार किसका है? तो ये विचार दोस्तों बेंथम का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
और इन वक्तव्यों पर ध्यान देना है। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में नहीं था, मंत्री सिविल सेवा बोर्ड का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों गलत है ये, तो दोनों ना एक सही है ना दो सही है। तो डी इसका राइट आंसर है। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन थे? तो ये गांधी और अंबेडकर थे, जो 1932 में इनके दोनों के बीच हुआ था सांप्रदायिक पंचायत को लेकर के, और इन्हीं के हस्ताक्षर हुए थे। 46 देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। तो यह है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के अंदर ये चीज़ दी गई है जो हमने ऊपर पढ़ा है इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा 263 अनुच्छेद के अनुसार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी। निम्न में से कौन सा जो है जो अम्बेडकर की रचनाएं हैं? तो जो दोस्तों ये 4 की 4 जो हैं अम्बेडकर ने लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर जो है डी है। वह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, गार्डनर ने ऐसा बोला है। गार्डनर इसका राइट आंसर रहेगा। राज्य के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? तो 50 का देखिए राइट आंसर है डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। ये इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। 51 देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का सिद्धांतकार इनमें से कौन नहीं है? ये नहीं है, ईड नीट्शे जो है ये सिद्धांतकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक लक्षण जो है संप्रभुता का नहीं है? लक्षण की बात हो रही है तो विभाज्यता है, ये एक लक्षण नहीं है। तीनों इसके लक्षण हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर है। नहीं की बात हो रही है। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो मेरे मृत सिर के ऊपर होगा, यह कथन किसका है? तो ये गांधी जी का है दोस्तों। और इन्होंने क्या है बाद में विभाजन को स्वीकार कर लिया था जब परिस्थितियाँ चेंज हो गई थी, जैसे मारकाट वगैरह स्टार्ट हो गई थी कलकत्ता के जो एरिया था उसके अंदर। 54 देख लेंगे, किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से जो है हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? दोस्तों जो है बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं था सरकार का उस टाइम पे, और इस वजह से कुछ राजनीतिक कारण भी थे। तो नेहरू और जो अम्बेडकर इसके पक्ष में थे, बाकी जो भी थे वो इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और फिर ये बिल जो है 1955 में अम्बेडकर ने ही दोबारा सरकार में आकर के दोबारा इसको पास किया था। संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है 350A। किसने कहा कि समानता के विलासा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? तो 56 का जो राइट आंसर है वो है ये GH कोल इसका राइट आंसर है दोस्तों। लास्की भी हो सकता है, चेक करना इसको, लेकिन मैं इसका डी लगा रहा हूँ। वैध संप्रभुता एक निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों का वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो देवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके, यह परिभाषा दी है। तो ये दोस्तों ये परिभाषा दी है गिलक्राइस्ट ने। डी इसका राइट आंसर है। किसके अनुसार आक्रमण राष्ट्रवाद की 4 प्रमुख तत्व थे? राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व कौन से थे दोस्तों? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये चारों चीज़ें दी हैं। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डाउट है क्योंकि ये निष्क्रिय प्रतिरोध की जो धारणा थी ये अरविंद घोष से संबंधित है, लेकिन इन चारों के हिसाब से इसका राइट आंसर गंगाधर तिलक होना चाहिए। भारत में रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो वह व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। तो ये थे दोस्तों हमारे 59 क्वेश्चंस। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट जरूर करें, और आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।